सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम लोग इसमें हमें शुरू करना है एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस से। ठीक है, बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो बिजनेस देखो, मेनली प्रॉफिट के मोटिव से हम गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो हमारा बिजनेस होता है। ठीक है, तो उसका पहला फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। द गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स सच एज स्वीट्स। अब देखो, बिजनेस क्या करता है, डील करता है गुड्स और सर्विसेज में, और गुड्स जो हो सकते हैं वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर्स गुड्स भी हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि स्वीट, ब्रेड, क्लोथ्स, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं जो डायरेक्टली। और प्रोड्यूसर्स गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट्स, जो कि हमारे फर्दर प्रोसेसिंग में मशीन्स, मतलब जैसे फैक्ट्रीज में यूज़ किए जा रहे हैं ताकि वो फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल हों। ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के काम आए। ठीक है, वो गुड्स प्रोड्यूसर्स गुड्स जो कंज्यूमर्स के काम आए, मतलब वो कंजम्पशन कर रहे हैं उन गुड्स का, तो वो कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, बिजनेस ऑल्सो डील विद सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बिजनेस जो होती है वो हमारे सर्विसेज में भी डील करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें विच आर इनटेंजिबल एंड इनविजिबल। अब देखो, सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, मतलब हम सर्विसेज को छू थोड़ी सकते हैं, और इनविजिबल होती हैं, दिखती भी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड फीचर है हमारा बिजनेस का प्रोडक्शन और एक्सचेंज। यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ बिजनेस ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर वैल्यू। अब देखो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस तभी कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी वही जिससे पैसा कमा रहे हैं, उसको बिजनेस हम तभी कहेंगे जब उस काम में प्रोडक्शन हो रहा हो या ट्रांसफर हो रहा हो या गुड्स एक्सचेंज हो रहे हो किसी वैल्यू के लिए, तो वो हम उसको बिजनेस कहेंगे। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन और प्रेजेंटेशन एज गिफ्ट, सच एक्टिविटी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। देखो, सिंपल सी बात यहाँ देखो, इलाबरेट करके बता दिया गया है कि अगर जैसे कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं सेल्फ कंजम्पशन, या फिर कोई गिफ्ट देने के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज बना रहा है, तो वो चीज़ हमारा बिजनेस की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, वो एक्टिविटी हमारा बिजनेस में नहीं काउंट होगा। इन अ बिजनेस एक्टिविटी देयर मस्ट बी टू पार्टीज, बायर और सेलर। बिजनेस के एक्टिविटी में बायर सेलर ये दो पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक है, सच एक्टिविटीज शुड बी कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर। और उन एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो बायर सेलर के बीच में हो रही हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो हो रहे हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं फॉर अ वैल्यू कह लो, मतलब किसी कीमत पर गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिजनेस। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है प्रोडक्शन और एक्सचेंज, थर्ड फीचर है कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। अब देखो, कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन जो है उसे हम बिजनेस नहीं ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक भी एन एक्टिविटी ट्रीटेड एज बिजनेस ओनली व्हेन इट इज अंडरटेकन कंटिन्यूअली और एटलीस्ट रिकरेंटली। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी को हम बिजनेस तभी मानेंगे जब वो कंटिन्यूअली हो रहा है, मतलब जैसे वो बार बार चीज़ें हो रही हैं, या फिर रेकरेंटली हो रहा है, मतलब वही चीज़ है कि कोई चीज़ बार बार हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बंदा है, उसने अपना घर जो था, रेजिडेंशियल हाउस जो था, उसको बेच दिया, तो उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। ठीक है, इफ ही रिपीटेडली बाइज हाउस एंड सेल टू अदर्स, अगर वो लगातार, मतलब जैसे उसका काम ही है कि वो नए नए घर खरीदता है, बेचता है, तो उस एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस के अंडर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। अगर देखें कि ट्रांजेक्शन जो हैं वो लगातार भी नहीं हो सकते, जैसे बट हाउ द फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन शुड अगर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी। मतलब आपके अकाउंट में पैसा कितना फ्रिक्वेंटली आ रहा है, मतलब कितना रिपीटेडली आ रहा है, ये नेचर ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे कोई एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो शिप बना रही है, तो उसको तो शिप बनाने में लंबा टाइम लगेगा, है ना, और शिप बन जाएगी, फिर बिकेगी, तब जाके हमारे पास पैसा आएगा। तो वही चीज़ है इस टाइम पे। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि एक वेजिटेबल सेलर है, तो वो क्या करता है, सुबह मार्केट मंडी से जाके सब्जियां उठाएगा और शाम तक सारे सब्जियों को बेच के खाली हो जाता है ना। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस की तरह ट्रीट करें, क्योंकि उनका काम है ये, वो उनका काम ही ये है और वो हमेशा करते हैं ये चीज़। ठीक है, करेंटली और कंटिन्यूअली इसी चीज़ में वो कह लो लगे हुए हैं। ठीक है, उनका ये काम नहीं है कि शिप कंपनी है, भाई कंपनी है तो वो शिप ही बनाएगी ना, ऐसा नहीं है कि एक शिप बनाया, बेचा, बस बंद कर दिया, नहीं। ठीक है, वो एक शिप बनी, वो बिकी, दूसरा शिप बना, और ज़रूरी नहीं है ना कि अगर बड़ी शिप कंपनी है तो एट ए टाइम वो मल्टीपल शिप्स पे भी तो काम कर सकती है ना। तो यही है कि ये दोनों एक्टिविटीज़ हमारी बिजनेस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट मोटिव। अब देखो, अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरीली मोटिव ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट अर्न करना हर बिजनेस का मेन मोटिव होता है। दिस इज नॉट अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सर्विस इन बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो, कोई भी बिजनेस जो है अब प्रॉफिट अर्निंग तो सबका मोटिव होता है, बट हमको इतना भी प्रॉफिट के लिए लोभी नहीं हो जाना कि हम सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कमी ला दें, उसकी क्वालिटी को खराब कर दें। ठीक है, बस खाली पैसा कमाने के लिए नहीं। इनफैक्ट बिजनेस विल फ्लरिश ओनली व्हेन इट इज अवेलेबल टू सर्व द कस्टमर टू देयर सेटिस्फैक्शन। मतलब बिजनेस तभी फ्लरिश करेगा, फलेगा फूलेगा, जब हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो मेन मोटिव होना
होना चाहिए एक बिजनेस फर्म का, ताकि वो इन फ्यूचर में इजीली सक्सेस अचीव कर पाए, ठीक है, ग्रो कर पाए, सर्वाइव कर पाए, एक्सपेंड कर पाए। तो वही चीज़ें, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क हमारा 5th पॉइंट है, ठीक है। अब देखो हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, क्योंकि उसमें लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉस इज टर्म्ड एज रिस्क। मतलब अब हमने पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है, हमारा 15-20 लाख रुपए लग गया और हमने कोई बिजनेस खोल लिया। अब जरूरी नहीं है ना कि हमने इस साल बिजनेस खोला तो इस साल हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हम 15-20 लाख जो अपना हमारा इन्वेस्टमेंट था वो रिकवर कर लेंगे। नहीं, हमें लॉस भी हो सकता है, और यही लॉस होने का जो चांस है इसी को हम रिस्क कहते हैं। और एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जो कि हमारे बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है। मतलब बिजनेस के आउटसाइड होते हैं और कंट्रोल बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है। हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मार्केट में कंज्यूमर्स का क्या टेस्ट और प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज लाने वाली है, कितना टैक्स इम्पोज करने वाली है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आउटसाइड द फर्म है और बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो हमारा रिस्क जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक रिस्क वो होता है जो कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट, मतलब जिस रिस्क के बारे में हम लेके चलते हैं कि हाँ ऐसा रिस्क हो सकता है, और उसका इंश्योरेंस लेके चलते हैं, ठीक है, उनको इंश्योर किया जा सकता है। जैसे आग लगने से, बाढ़ आ गया, चोरी हो गई थी, ठीक है। तो ये सब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोच के रखता है, ठीक है, कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस लेके रखना होता है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को कैलकुलेट करके रखते हैं एक मोटा मोटा अमाउंट, ठीक है, और वो चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं। तो एक रिस्क का टाइप ये है। सेकंड रिस्क का टाइप ऐसा होता है जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और जिनको हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते, मतलब जिनका इंश्योरेंस कह लो, जो मतलब बहुत ही रेयरली होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, फॉल इन डिमांड, चेंजिंग फैशन। अब डिमांड ही घट गई तो अब इसमें किसी की क्या गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। डिमांड घट गई तो अब उसमें जो लॉस होगा वो हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क है। चेंजिंग फैशन, फैशन कितना जल्दी चेंज हो रहा है, तो हमें इतना बल्क ऑर्डर भी नहीं अपना प्रोड्यूस कर लेना है कि फैशन चेंज हुआ तो जो हमारा क्लोथ्स था वो ओल्ड फैशन हो गया, राइट। शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल जो नहीं मिल पाया हमें तो अब हमारे प्रोडक्शन में डिले हो रहा है, तो हमें जो उस टाइम लॉस होगा। तो यही 2 तरीके के लॉसेज होते हैं, ठीक है। दीज रिस्क कैन बी कम्प्लीटली बोर्न बाय द एंटरप्राइज, और ये रिस्क पूरा कम्प्लीटली कौन बोर्न करता है, एंटरप्राइज करेगा, बिजनेस ओनर करेगा, ठीक है। ये तो हमारे फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रहे। अब सो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब